बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले कोफ्ते के सालन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनेंगे, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे और इतने नरम मुलायम होंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। ना ही इनमें क्रैक्स आएंगे और ना ही ये टूटेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 3 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज जो है वो सारी साइडों से अच्छी तरह से इक्वली फ्राई हो। और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी फ्राई होगी। तो प्याज को मैंने 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब प्याज का जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि कीमे का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और कीमे को मैंने हाथों से भी निचोड़ा था ताकि पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। तो कीमा जो है वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। अब कोफ्तों के लिए मिक्सचर रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया था। 4 तीखी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। आधा कप इसमें हरा धनिया डालेंगे। धनिया को धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया था। 4 से 5 स्लाइस किए हुए लहसुन के जवे ऐड करेंगे। अब चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। कीमा डालने से पहले इन चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे क्योंकि अगर इसमें कीमा ऐड कर दिया तो ये चीज़ें बारीक चॉप नहीं होंगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल बारीक हो गई हैं। इनका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। बिल्कुल बारीक हो गई हैं सारी चीज़ें पिसकर। और अब इसमें डालेंगे कीमा। तो कीमा जो है वो अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। कीमे में अगर पानी होगा तो कोफ्ते टूटेंगे, उनमें क्रैक्स आएंगे। तो इसीलिए कीमे को अच्छी तरह से ड्राई करके फिर इसमें ऐड करेंगे। अब जो प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था उसमें से 1/3 कप प्याज जो है मैं कीमे में ऐड करूंगी। और तली हुई प्याज आपने इस मिक्सचर में ज़रूर डालनी है। इससे क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे चने का पाउडर। तो भुने हुए चने मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे, पीस कर मैंने उसका पाउडर बना लिया था। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कीमा बिल्कुल बारीक पिस जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चला लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कीमे का टेक्सचर हो गया है। कीमा बिल्कुल बारीक पिस गया है और जितनी भी इसमें चीज़ें डाली थी, स्पाइसेस डाले थे, वो कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्तों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। जितने साइज़ के कोफ्ते आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप मिक्सचर ले लें और इसको एक राउंड सी शेप देते हुए कोफ्ता रेडी कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त देखें कोफ्ता रेडी हो गया है, ना ही इसमें क्रैक्स आए हैं और कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो सारे कोफ्ते बनाकर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं, तो आधा किलो कीमे में 9 से 10 कोफ्ते इजीली बन जाते हैं। अब कोफ्ते रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखेंगे। अब मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप दही और जो तली हुई प्याज थी वो भी सारी इसमें ऐड करेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पेस्ट रेडी करेंगे और ये पेस्ट इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में। तो पेस्ट रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था उसी में डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले,
जिसमें 2 तेज़पात, 3 से 4 हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। अब इन गरम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब डालेंगे इसमें मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास पानी। अब अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे और जो इसमें पानी डाला है उसकी वजह से मसाले जो हैं वो जलेंगे भी नहीं। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, मसालों का कच्चापन खत्म हो गया है। अब जो कोफ्ते रेडी करके रखे हुए थे वो सारे कोफ्ते इस मसाले में डालेंगे। जैसे ही कोफ्ते को मसाले में डालेंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि कोफ्ते मसाले में जाकर थोड़ा सा सेट हो जाएं। अब इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और पानी डालकर फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको पकने के लिए रखेंगे। स्टीम में कोफ्ते पकेंगे तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए थे कोफ्ते को स्टीम में पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से ये फर्म हो गए हैं। अब पतीली की मदद से कोफ्तों को हिलाएंगे, डायरेक्ट इसमें चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसमें चम्मच लगाएंगे तो कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो ये टूटने लगेंगे। पहले पतीली की मदद से इनको हिलाएंगे, फिर हल्का हल्का इनमें चम्मच लगाएंगे। अब जो प्याज और दही का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो सारा इसमें डालेंगे। अब जैसे ही कोफ्ते फर्म हो जाएंगे फिर इसमें ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज और दही के मिक्सचर को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीसना है ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और सिल्की बने। अब ये मिक्सचर सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे। दही जैसे ही पकेगा उसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला जो है वो रेडी हो जाए। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि पानी दही का सारा खुश्क हो जाए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते जो है वो रेडी हो गए हैं। अब कोफ्तों में इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनते हैं और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला रेडी हो गया है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो जिस हिसाब से आपने इसमें शोरबा रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। जिस मिक्सर जार में दही और प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें मैंने 1 कप पानी डालकर मिक्स किया है और वही पानी मैंने कोफ्तों में ऐड कर दिया है ताकि बाकी का जो पेस्ट है वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। अब 5 से 6 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे कोफ्ते को पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते का सालन बनकर तैयार हो गया है। स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते का सालन बनकर तैयार होगा। 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही लजीज कोफ्ते का सालन रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन इसकी ग्रेवी बनी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम सॉफ्ट ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसी रेसिपी से कोफ्ते बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज भी बनते हैं और बनाना भी इनको बेहद आसान है। बस आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है तो बिल्कुल परफेक्ट आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से लजीज कोफ्ते के सालन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।